हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम इस बार आपके लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में लाए हैं समास। समास में एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, और एकदम अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग एक बार नोट खोलिएगा और नोट को एकदम बनाते चलिएगा। उसके बाद जब पेपर होगा तब खोल के देखिएगा, एक बार में ही कंफर्म याद होने वाला, क्योंकि हम रिवीजन कराते भी चलेंगे साथ में और कंटेस्ट एकदम याद कराते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, समाज से क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो समाज से क्वेश्चन आते हैं 10th वाले बच्चों का। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो दोनों बच्चे वाच कर सकते हैं। इसमें ये नहीं सोचेंगे कि यह 10th वाले बच्चों का है 12th वाले बच्चों का। ठीक है, इसमें दोनों बच्चों का बनाया जा रहा है, 12th वालों का भी बनाया जा रहा है और 10th वालों का। देखो 10th वालों में 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आते कैसे हैं? 3 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, 3 क्वेश्चन जो रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, और 2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो लिखित के रहते हैं। ठीक है, लिखित के रहते हैं। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन के तो लिखित के 4 नंबर हो जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के एक ही नंबर मिलेंगे। तो 4 और 3 7 नंबर हमें 10th में मिलने वाले हैं। इसके 7 नंबर मिलने वाले, कितने? 7 नंबर मिलने वाले। तो जो बच्चा, अब एक जीवन परिचय लिखने में बहुत समय लगता है और इसे करने में कम से कम 1.5 मिनट लगेगा, आपको कम से कम 1.5 मिनट लग जाएगा। तो जो 10 मिनट जा रहा है जीवन परिचय में, वो हमें 1.5 मिनट में 7 नंबर मिल रहा, और जीवन परिचय में हमें 5 से 6 नंबर मिलेंगे। तो हम क्यों ना पहले समास देखें। तो इसीलिए समास का एकदम छोटा सा वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप एकदम पूरा वाच करिएगा और अच्छे से आनंद लीजिएगा। ठीक है, और एक बार 12th वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। 12th वाले बच्चे क्या करेंगे? उनके आएंगे 3 क्वेश्चन। कितने? 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे। उनके जो 12th वाले बच्चे रहेंगे उनके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, उनके आएंगे लिखित में। उनके कितने नंबर हो जाने वाले हैं? 6 नंबर आने वाले, 6 नंबर। अब आप सोचिए बच्चों, अगर आपको बिना लिखे, बिना ज्यादा टिप्पणी किए 6 नंबर आपको मिल रहा है, तो आप क्यों इतना बहस करेंगे किसी चीज से? हम चाहते ही हैं कि हमें 6 नंबर और 10th वालों को 7 नंबर फ्री में मिल जाए। बस थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो। ये वीडियो रहेगी, आपको पूरा वॉच करना, एक बार एकदम अच्छे से वॉच करना। ठीक है, और अच्छे से वॉच करने के बाद हमें यकीन है कि आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एकदम अच्छे से पढ़ना और एक बार नोट बनाना। नोट नहीं बनाओगे तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बिना नोट के याद हो जाए। ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे आप लोग को इतना अच्छे से रिवीजन भी कराएंगे, उसमें आप लोग कर सकें। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? समास है। समास में हम पढ़ेंगे क्या? समास के भेद पढ़ेंगे, समास के प्रकार पढ़ेंगे, समास होता क्या है, समास से करते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समास किसे कहते हैं। ठीक है, समास पहले किसे कहते देख लेते एक बार। हमें यकीन है हमारे बच्चों पर कि यहाँ के बच्चे टॉपर निकलेंगे उम्मीद एकेडमी के, इंशाल्लाह। ठीक है, समास, समास कहते किसे? समास का परिभाषा लिख लेते सबसे पहले। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या लिखेंगे? दो या दो दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों शब्दों को मिलाकर, शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया गया, बनाया गया नया, नया नया शाब्दक, नहीं, नया सार्थक अर्थ, सार्थक शब्द, बनाया गया नया सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है।
समास कहलाता है। क्या, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं क्या लिखा है। परिभाषा क्या है समास का? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया गया नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। ठीक है, एकदम इजी। दो या दो से अधिक शब्द, दो शब्द ले लेते हैं हम कोई भी, जल, जलपान, और एक शब्द ले लेते हैं खान। अब एक शब्द हो गया, दो, तीन हो गया। अब दो या दो से अधिक, अब एक शब्द हो गया, दो, तीन हो गए, अब दो से अधिक हो गए ना, तो दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर बनाया गया शब्द, क्या बनाया गया नया शब्द समास कहलाता है। बस यही है समास का परिभाषा, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे देखते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त है। संक्षिप्तीकरण क्या है? संक्षिप्तीकरण है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फिर उसके आगे क्या बता रहा है। समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। पहले पद को क्या कहते हो, दूसरे पद को क्या कहते हैं? ठीक है, पहले पद को, पहले दो पद होते हैं। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। तथा दूसरे पद को उत्तर पद, दूसरे पद को क्या कहते हैं? दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, वो हो गया। समास में दो पद होते हैं। कितने पद? मात्र दो पद होते हैं। कौन कौन से? पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखो क्या कहते हैं। अब आ जाओ, समास के प्रकार कितने होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, चलो आज पीपीटी पे आते हैं हमारे। अगर सरल रूप में बताना है, किसी को अगर कोई पूछ रहा है समास किसे कहते हैं, तो क्या बता सकते हो? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बस सिंपल सा बता सकते हो आप। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगर सरल रूप में बताना है हमें, तो कैसे बता सकते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बस इतना बता सकते हैं आप। परिभाषा इतना भी होता है, और जो हम लिखा है तो वो एकदम विस्तार से था। ये एकदम शॉर्ट में, वो विस्तार से था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। समास संक्षिप्तीकरण, ये थोड़ा सा गलत लिख दिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। संक्षिप्तीकरण, ठीक है, का मतलब होता है घटाना, कम करना, छोटा करना। ठीक है, समास के भेद कितने होते हैं? अब देख लेते हैं समास के भेद कितने होते हैं। नंबर एक होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। नंबर दो होता है द्विगु समास। नंबर दो द्विगु समास। नंबर तीन बहुविधि समास। ठीक है, नंबर चार कर्मधारय। नंबर पांच अव्ययभाव। नंबर छह तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तो प्रकार भेद हो गए। कितने भेद थे?
6 भेद हैं, 1 2 3 4 5 6 भेद हो गए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? बढ़े आगे जल्दी से। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं। समास में दो भेद होते हैं, पहले बता चुके हैं। एक पूर्व पद जिसे कहते हैं, एक उत्तर पद कहते हैं। दोनों पद को बता चुके हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। एक प्रथम पद, उसे जो पूर्व पद होता है उसे प्रथम पद भी कह सकते हैं। जो द्वितीय पद होता है उसे क्या कह सकते हैं? उत्तर पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्तर पद कह सकते हैं। ठीक है, दोनों हो गए। अब इसका अर्थ क्या क्या होता है? मुख्य अर्थ का बल लगता है, बोलने में बल लगता है। जो पूर्व पद होता है इसको बोलने में थोड़ा सा बल लगता है, ताकत लगता है, और इसमें उत्तर पद में बल नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं पड़ता, इससे बोलने में नहीं लगता। ठीक है, उत्तर पद में। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आ गया हमारा द्वंद्व समास। कौन समास आ गया? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा देख लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। इसमें क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद का प्रधान का मतलब क्या हुआ? अच्छा देख लेते हैं। प्रधान का मतलब दोनों पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। इसमें प्रधान कैसे हुआ? जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, माता पिता, माता पिता, माता और पिता। एक घर में 50% हक माता का भी होता है और 50 पिता का भी होता है। अब प्रधान बता रहे, दोनों पद प्रधान, तो ये भी प्रधान हुआ, ये भी प्रधान हुआ। ठीक है, इसे कैसे कर सकते हैं? माता और पिता, बस हमारा क्वेश्चन इतना आएगा। बीच में जो ये चिन्ह होता है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। याद रखना बच्चों इसे। योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जो द्वंद्व समास होता है इसमें योजक चिन्ह ही आता है। ठीक है, क्या आता है? योजक चिन्ह ही आता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ योजक चिन्ह आएगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? पीपीटी कहाँ लगी? ठीक है, आ जाते हैं। ठीक है, प्रथम पद द्वितीय पद बता चुके हैं। मुख्य अर्थ का बल लगता है और उत्तर पद में बल नहीं लग पड़ता। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अब देखो परिभाषा। परिभाषा क्या है? इसके बीच में, इसके जो बीच रहेगा, जैसे यहां हम लिख दिए जल पान, लिख दिए जलपान, ये तो योजक चिन्ह है, हमें पता चल गया। सर ने अभी बताया, हमें पता चल गया योजक चिन्ह। ठीक है, अब आगे देखें। इसके बीच में और अथवा या योम कॉमा लगा दे। चलो कॉमा लगा दे, कॉमा भूल गए, योम आते हैं। कौन कौन से आएंगे? और आएंगे, कॉमा क्या? अथवा आएगा, फिर या आ सकता है या योम आ सकता है। ठीक है, ये चारों इसके चिन्ह है। इसके चिन्ह मान लेते हैं, इसके पहचान मान लेते हैं। कौन कौन से? और हो गया, अथवा हो गया, या हो गया और योम हो गया। इसके चारों पहचान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे आप लोग नोट कर लो जल्दी, और अथवा या योम। नोट कर लो जल्दी जल्दी जल्दी, नोट करो जल्दी, नोट करो।
देर ना करो इसमें, देर ना करो, जल्दी नोट करो। चलो हो गया, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी हो गया, आगे बढ़े, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। स्क्रीनशॉट से नहीं काम चलने वाला, स्क्रीनशॉट नहीं, नोट करना, नोट करना। नोट करोगे याद होगा, नोट करोगे याद होगा, जल्दी से नोट करो, हम वेट कर सकते हैं, करो। फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब प्रधान का मतलब भी बता दिए, क्या प्रधान होता है, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके बीच में और, अथवा, या, योम आते हैं। कितने शब्द आएंगे, और आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, योम आते हैं, ठीक है। इसके बीच में आएंगे, या योजक, योजक चिन्ह की जगह पे या आ सकता है, या और आ सकता है, या अथवा आ सकता है, अथवा आ सकता है, या योम आ सकता है। इतने आ सकते हैं, 4 शब्द आ सकते हैं, ठीक है। इसी से हम पहचान कर सकते हैं कि ये योजक, योजक चिन्ह, एक एक ये भी पहचान लेते हैं, योजक चिन्ह से भी बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई, हाँ, भाई, भाई बहन। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। अब इसमें योजक चिन्ह जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये द्वंद्व समास है, कंफर्म द्वंद्व समास है, ठीक है। ये पहचान बताता है योजक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह जो होता है वो पहचान बताता है, किसकी, द्वंद्व समास की पहचान बताता है, ठीक है। तो यहां याद रखना, यहां ना मिस करना तुम लोग, नहीं तो यहां पीट देंगे अगर भूल जाओगे, क्योंकि सबसे इजी है द्वंद्व समास। उसके आगे आगे जितने बढ़ोगे स्टेप उतने डिफरेंट, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया। अब इसे मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। गंगा यमुना, इसे कैसे कर सकते हैं, आ जाओ। गंगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, हम उदाहरण बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में आएगा। करेंगे कैसे, गंगा, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना, बस हमारा ये आंसर हो गया, बस हमारा 1 नंबर फिक्स हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े, कंफर्म, आगे बढ़े। अब कौन सा दूसरा, ये वाला, भाई, भाई और बहन, योजक चिन्ह की जगह पे, यहाँ पे योजक चिन्ह है लेकिन लगाया नहीं, ऑपरेटर भूल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहन भाई या बहन भाई बहन, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले से ही आंसर कर रखा, कोई दिक्कत नहीं। भाई बहन, भाई और बहन, और फिर कहाँ पे गए, ये नहीं कर रखा, इसे कर लेते हैं। हाँ ये हो गया, पाप पुण्य, पाप, इसे इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पाप या पुण्य, हो गया, पाप या पुण्य, पुण्य, ठीक है, शुद्ध हिंदी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुण्य, ठीक है। राम रहीम, राम और रहीम, राम और रहीम, बस इसके आगे हमें कुछ नहीं करना। जितने, और क्या बचा, दाल भात, ये देहाती वाला आ गया, क्या आ गया, दाल, दाल और भात, दाल और भात, ठीक है, दाल और भात, हो गया कंफर्म। बढ़े आगे, बढ़े और एग्जाम्पल दे, ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। हाँ एग्जाम्पल लिखते हैं किसके, द्वंद्व समास के। हाँ द्वंद्व समास के एग्जाम्पल लिखते हैं। उदाहरण, उदाहरण दाल दाल रोटी, बनाते चलो आप लोग बनाते चलो। दिन रात, दिन रात, देश देश विदेश। ठीक है, बनाते चलिए आप लोग, बनाते जल्दी जल्दी बनाओ चलो, देर ना करो, बिल्कुल किसी चीज में देर ना करो। पति पत्नी, पति पत्नी, माता पिता। और नोट करते चलो चलो, कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 और पीछे कितने थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी 5 थे और इसमें भी 5 हो गए। ठीक है, नोट करो चलो, जल्दी बना लो। ठीक है, हाँ और एक भी कर लेते, पिता पुत्र, पिता पुत्र, राजा रानी, ठीक है इतने काफी बना देते हैं। दाल और रोटी हो गया, फिर दिन और रात, और रात, देश और विदेश, और विदेश, पति और पत्नी, पति और पत्नी, माता माता और पिता, फिर क्या, पिता पुत्र, पिता और एक मिनट, पिता और अथवा पुत्र, पिता अथवा पुत्र, राजा राजा और रानी। हो गया कंफर्म, हो गया। मैच कर लो एक बार, जल्दी से मैच कर लो चलो। अगर किसी को और भी लिखना है तो लिख सकता है, रुपया पैसा सुख दुख सब लिख लो, सबसे काम है ये। ठीक है, ये सब आवत है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, ये होगा ये सब इंपॉर्टेंट, इसे लिखना जरूरी है। और बाकी जो है सो है, और लगाओ अथवा लगाओ योम लगाओ या लगाओ, 4 लगाओ, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीपीटी पे आ जाते हैं। क्या पीपीटी में देखो, पहचान क्या है उसकी, पहचान क्या है, इस समास में दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना जरूरी है, क्रिया होना जरूरी है या होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, दूसरा हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में देखो क्या कह रहा है, इस समास में पहला शब्द, जो पहला शब्द होगा संख्यावाची होगा। जैसे इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो ये सब संख्यावाची, जो पहला पद रहेगा वो संख्यावाची रहेगा। ठीक है,
यानी पूर्व पद संख्यावाची रहेगा। विशेषता होता है और इसका दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। यहां पे लिख लेना उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसका पहला पद प्रधान नहीं होता, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, आ जाओ उदाहरण पे आ जाते हैं। जैसे पंचवटी, पंचवटी, चौराहा, दोपहर, नवग्रह, नवरात्रि। अब देखो नवरात्रि, पहले पंचवटी को देखते हैं। पंचवटी में जो पंच है ये किस संख्या को दर्शा रहा है? पंचवटी 5 को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? पंचवटी 5 संख्यावाची, संख्यावाची दिख रहा है ना, पंचवटी 5। और फिर चौराहा, 4 को किसको? चौराहा, 4 राहों का समूह। क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह हो जाएगा। ठीक है, दोपहर, दोपहरों का समाहार। ठीक है, दोपहरों का समाहार। ठीक है, नवग्रह, नवग्रहों का समूह। ठीक है, नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। ठीक है, आगे बढ़े। अगर कुछ इसमें और अलग से लिखना चाहे तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके उदाहरण भी हैं, उदाहरण तो नहीं दे रखे हैं लेकिन ठीक है हम लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण इसका द्वंद्व समास का हो गया। अब द्विगु समास में करना है। ठीक है, द्विगु समास का देख लेते हैं उदाहरण क्या क्या है। द्विगु समास का उदाहरण देख लेते हैं। चौराहा, चार राहों का समूह। बस 4 राहों का समूह हो गया। तिरंगा, अच्छा, 3 रंगों का, 3 रंगों का, ती, 3 रंगों का समाहार। ठीक है, 3 रंगों का समाहार। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं। दोपहर, दोपहरों का समाहार। ठीक है, हो गया। और देखना चाहते तो और देख लो। और क्या था? चलो हम अपने से चले। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। हो गया, 3 भुजाओं का समूह। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, क्या है फिर तीसरा? क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ये समास जो है बहुत अच्छा है और ये 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो पहला द्वंद्व समास था और बहुव्रीहि समास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से उठते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और इसमें तीसरा अलग से विशेष शब्द, कोई तीसरा पद, जैसे दो पद हैं, पहला पद दूसरा पद, ये दोनों अप्रधान रहेंगे, ये प्रधान नहीं रहेंगे। कोई तीसरा पद बीच में आएगा, विशेष शब्द लिया जाता है, यही तीसरा पद प्रधान होता है। कोई तीसरा पद जब आएगा तो वो प्रधान हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, इसे जल्दी जल्दी नोट कर लो फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या है? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, पीतांबर,
क्या है, पीतांबर। पीला, पीला है जिसका अंबर, क्या हो जाएगा, पीला है, पीला है जिसका अंबर, कौन हो जाएगा, कृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, इनका पीला है जो अंबर, कृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, नीलकंठ। क्या है, नीलकंठ, नीला है, नीला है जिसका कंठ, नहीं नहीं नहीं, नीला है, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, कौन हो जाएंगे, शिव हो जाएंगे, शिव हो जाएंगे। आगे बढ़े, ये चक्रधर, ये क्या है, चक्रधर, ये हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला, क्या हो जाएगा, चक्र को, चक्र को धारण करने वाला, क्या हो जाएगा, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है, विष्णु, विष्णु भगवान। ठीक है, लंबोदर, लंबा है जिसका धर, उधर, लंबा है, लंबा है उधर जिसका, उधर मतलब होता है नाक, उधर मतलब होता है नाक, लंबा है उधर जिसका, कौन हो जाएंगे, गणेश जी, कौन हो जाएंगे, गणेश जी हो जाएंगे। इनका नाक कितना लंबा रहता, बड़ा सा, इन्होंने हाथी का सूंड लगवाया था, इनके जब शिव जी ने इनका सिर काट दिया था तो किससे लगवाए थे, हाथी का, हाथी का सूंड लगवाया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़े, क्या है, चंद्र मौली, चंद्र मौली है। ठीक है, चंद्र मौली में क्या हो गया, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र, चंद्र है मौली पर जिसके। ठीक है, पहले का क्या हो गया, पीला है जिसका अंबर, दूसरे का क्या हो गया, नीला है कंठ जिसका, तीसरे का क्या हो गया, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, हो गया। चौथा क्या है, चक्र को धारण करने वाला, क्या हो जाएगा, चक्र को धारण करने वाला। पांचवा क्या है, चंद्र है मौली पर जिसके। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ फिर क्रमधारय समास, कौन सा, चौथा नंबर हो जाएगा क्रमधारय समास। ठीक है, क्रमधारय समास, इस समास में एक पद विशेषण होता है, क्या होता है, एक पद विशेषण होता है, और फिर क्या, दूसरा पद, दूसरा विशेष होता है। विशेषण किसे कहते हैं, जैसे वाह बहुत अच्छा है, जो अच्छा हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा, वो जो बहुत हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई, इसमें सब पढ़ लो, ठीक है, सब पढ़ते जाओ। जैसे नोट कर लिए सब, नोट किए जल्दी से, देखो एक बार जल्दी जल्दी नोट करो, चलो। कहीं कंफ्यूजन नहीं ना, बढ़े आगे, चलो। चौथा देखो क्या है, कर्मधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, विशेष होता है, कभी कभी दोनों पद विशेषण होता है, कभी कभी जो दोनों पद होते हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, तो जो पहला पद होता है विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, वाह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब ये तो क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया।
ठीक है, ये सर्वनाम हो गया। अब इसमें विशेष और विशेषण कहाँ पे है? विशेष और विशेषण कहाँ पे? ये जो बहुत है और जो अच्छा, अब कोई की विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा? विशेषण अच्छा हो जाएगा, अच्छा विशेषण हो जाएगा। और जो बहुत बता रहा है वो विशेष हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताए, क्या बताए? विशेषण की विशेषता बताए। तो बहुत जो बता रहा है विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुत जो हो जाएगा विशेष हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? चलो, हाँ, कर्मधारय समास नंबर 4 क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। नंबर देखते हैं क्या है इसमें। पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान बता चुके हैं और अप्रधान भी बता चुके हैं। इसका अप्रधान का कोई मान्य नहीं होता और प्रधान का बोलने में जोर लगता है और मान्य भी होता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। उदाहरण क्या है? महादेव। क्या है उदाहरण? महादेव। महान है जो देव, ठीक है। पीताम्बर, ये तो बता चुके हैं, पीला है अंबर जिसका, क्या हो जाएगा? पीला है अंबर जिसका, नील, नीलकमल। नीला है जो कमल, नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ। नीलगाय, नीली है जो गाय, क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय। ठीक है, आगे देख लेना तुम लोग, ठीक है। महात्मा बना लेना, लाल पीला बना लेना, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं 5वें नंबर पे, ठीक है। अव्ययी भाव समास, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, पहला पद जो होता है अव्यय होता है, ठीक है। दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद जो होता है अव्यय होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। अब उदाहरण कुछ है इसमें, देख लो। यथा शीघ्र, यथा धर्म, यथा कर्म, ठीक है, 3 उदाहरण। बस यही एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो बेभाव समास है ज्यादा पूछा नहीं जाता, ना 12th में पूछा जाता ना हाई स्कूल में पूछा जाता, ठीक है। तो ये ज्यादा आएगा भी नहीं, अगर आएगा तो यही सब आएगा। इसमें देखो, प्रति दिन, देखो, प्रति धन दिन। प्रति का मतलब, अगर प्रत्येक होता तो प्रत्येक मतलब एक एक अलग अलग हो जाता, ठीक है। प्रत्येक मतलब एक डे से एक डे बढ़ते जाएंगे प्रत्येक, लेकिन प्रति का कोई अर्थ नहीं बन रहा है ना। अप्रधान पहले से ही बता, अव्यय है, ये देखो, इसका कोई मान नहीं निकल रहा, प्रति का कोई मान नहीं निकल रहा, अव्यय का मतलब कोई मान नहीं। दिन का मतलब, दिन का मतलब तो समझते ही हो आप लोग। फिर आगे बढ़ते, प्रत्येक, अब इसमें भी वही है, प्रति धन एक। क्या, एक का तो मतलब एक होता ही है, लेकिन प्रति का कोई मतलब नहीं होता। फिर क्या है तीसरा? प्रति माह, क्या हो जाएगा? प्रति, प्रति का फिर कुछ नहीं निकल रहा है, अव्यय है। और माह का क्या निकल रहा है? महीना, माह को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, प्रति वर्ष, वही निकल रहा है फिर से, प्रति वर्ष। वर्ष का मतलब होता है साल और प्रति का मतलब कुछ नहीं, अव्यय है भाव, ठीक है। बस अव्यय भाव में इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते, ज्यादा देर ना करें हम लोग। अब आ जाओ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, समास के भेद भी होते तत्पुरुष के, ठीक है। उसके कुछ, ठीक है, चलो।
देखो तत्पुरुष समास क्या होता है, भेद देखेंगे पहले। कारक का नाम, उसके जो भेद होते हैं उसमें कारक होते हैं, कारक का नाम होता है और उसके चिन्ह भी होते हैं। चिन्ह देखो कौन से होते हैं। कर्ता, कर्ता कारक जब आएगा तो ने आएगा उसमें, उसमें जब शब्द लिखा रहेगा तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं ने आपको मिलेगा, ठीक है। कर्म को करण से या के कारण या ये या द्वारा लगे, या द्वारा लगे रहे, ठीक है। संप्रदान के लिए, ठीक है। सब चिन्ह है, ये सब चिन्ह बता रहे हैं। तुम्हारा पूरा जब शब्द बनकर आएगा, वाक्य बनकर आएगा तो उसमें चिन्ह लगे रहेंगे सब में, ठीक है। अप्रदान से अलग, ठीक है। संबंध का की के नानी ने रारी रे, ठीक है। अधिकरण मा पे पर ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ, इसके भी तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ये तो पहचान बता दिए भेद के, लेकिन इसके अंदर भी भेद होते हैं। बताओ, तत्पुरुष समास के तीन भेद होते हैं। कौन सा? तत्पुरुष जिसके प्रारंभ में आ या आना आता है, उपसर्ग के रूप में आता है। किसके रूप में? उपसर्ग के रूप में आता है। आ जाएगा, अन आ जाएगा, अन आ जाएगा, तो आन अन अनु, एक मिनट, अन देखा कर लो, चलो देखा। उपसर्ग क्या है इसमें? अन है कि नहीं है? अन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? अनदेखा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अनदेखा। तो यहाँ पे उपसर्ग के रूप में लिखा भी है, अनदेखा, अनुसुना, अनुहित और अनुबोला आदि, ठीक है। बस इसी रूप में आएंगे, ठीक है। प्रादि देख लो, प्रादि तत्पुरुष क्या बता रहा है इसमें? पा में रा मिला हुआ आएगा, प्रणाम हो जाएगा, प्रचलित हो जाएगा, प्रहलाद हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। ये आते नहीं है, ये जो है ये आता नहीं है, ठीक है। बस ये और ये आते हैं, तो दोनों के बारे में जान लिए। और एक बार हम फिर इससे, आखिरी यही है, इसे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करने के बाद नोट बनाते चलना, ठीक है। सारे बच्चे नोट कंटिन्यू बनाते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखे थे हम? समास। समास में क्या था? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। समास का संक्षिप्तीकरण मतलब होता है घटाना, कम करना, ठीक है। ओके। समास के भेद कितने थे? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे बढ़े, रिवीजन कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। परिभाषा क्या था? क्या समास का परिभाषा क्या था? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया गया नया सार्थक शब्द समास कहते हैं, समास कहलाता है, ठीक है। जैसे दो, एक शब्द हो गया, दो शब्द हो गया, तीन शब्द हो, अब दो से अधिक मिल गए तो समास का, ठीक है। आगे बढ़े, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना, ठीक है। संक्षिप्तीकरण करना। समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। बता चुके, अच्छे से बताएं, आप लोग को नोट करते चलना, ठीक है। फिर आ जाओ, समास में दो भेद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक है। हो गया। मुख्य अर्थ का बल होता है, प्रथम पद में जो होता है मुख्य अर्थ का बल होता है, लेकिन उत्तर पद में नहीं होता, बल बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है। अब पहला जो था हमारा कौन था? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते थे। क्या होते थे? दोनों पद प्रधान होते थे, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते थे, जैसे दाल और भात, तो क्या हो जाएगा? दाल और भात। इसमें सबसे अच्छा पहचान क्या क्या रहेगा आपका? योजक चिन्ह। क्वेश्चन में आपको सिर्फ पहचानना है योजक चिन्ह से। योजक चिन्ह अगर आप पहचानते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को पहचान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बस ऐसे ही रहेगा, आप माता पिता, माता योजक लगा रहेगा, माता पिता। आपसे पूछेगा माता पिता में कौन सा समास है,
आपसे पूछेगा माता पिता में कौन सा समास, 1 नंबर आपको दे देगा। आप जोर लगा देना द्वंद्व समास, योजक चिन्ह दिखे कि लगा देना द्वंद्व समास, बिल्कुल हड़बड़ाए बिना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर क्या था इसके बीच में जब आप हल करेंगे तो आपका आएगा और आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, योम आएगा। ठीक है, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम रहीम, राम और रहीम, दाल भात, दाल और भात, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, इस पे आ जाते। ठीक है, द्वंद्व समास वही था, रिपीट करते कर ले, रिवीजन कर ले। दोनों पद प्रधान होते हैं। एग्जाम्पल योजक चिन्ह, मैं योजक चिन्ह में ध्यान देना। ठीक है, योजक चिन्ह अगर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ उदाहरण दिए थे, दाल रोटी, दिन रात, देश विदेश, पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, राजा रानी। ठीक है, इसमें और लगाओ, बीच में अथवा लगाओ, जहां क्या है पिता पुत्र, पिता अथवा पुत्र। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, द्वंद्व समास। इस समास में पहला शब्द संख्यावाची विशेषता होता है, और इसका उत्तर जो दूसरा पद होता है, इसका दूसरा पद उत्तर प्रधान होता है। दूसरा पद होता है उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसका जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, यानी उत्तर पद। ठीक है, अब आजा देख लेते हैं। पंचवटी चौराहा, दोपहर, नवग्रह, नवरात्रि। हो गया इतना कंफर्म। आगे बढ़े। इसमें देखो पंच जो आ रहा था, एक क्या इस किसी संख्या को दर्शा रहा है, 5 को दर्शा रहा था पंच। चौराहा ये किसको दर्शा रहा है, 4 को दर्शा रहा है, 4 को दर्शा रहा है। दोपहर 2 को, नवग्रह 9 को, और नवरात्रि 9 को दर्शा रहा है। पहला क्या होगा, पहला शब्द संख्यावाची होगा, पहला पद संख्यावाची होगा, जो कि सब में दिख भी रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ उदाहरण देखे थे हम, चौराहा, तिरंगा, दोपहर, त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़। चौराहा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। दोपहर 2 पहरों का समाहार। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। ठीक है, हो गया। चलो, रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लेते। ठीक है, बहुविधि समास, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, और इसमें तीसरा अलग से विशेष शब्द लिया जाता है। तीसरा पद जो आता है वो प्रधान हो जाता है। ठीक है, यही तीसरा पद प्रधान होता है। जो तीसरा पद आएगा वो प्रधान हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा पद तो प्रधान अप्रधान होते हैं, तो तीसरा पद प्रधान कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्या था, पीताम्बर था, नीलकंठ था, लंबोदर था, चक्रधर था, चंद्र मौली था। ठीक है, सब बता दिए हैं अच्छे से, एक बार देख लेना अच्छे से। पीताम्बर का पीला है जिसका अंबर, इसका क्या है, नीलकंठ का नीला है कंठ जिसका, लंबोदर का लंबा है उदर जिसका, यहाँ पे क्या था, लंबा है उदर जिसका, नाक जिसकी लंबी है। ठीक है, चक्रधर का चक्र को धारण करने वाला, जैसे विष्णु। चंद्रमौली चंद्र है मौली पर जिसके। ठीक है, आ जाओ, क्या है नंबर 4, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या बता रहा है, इस समास में एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेषण होता है, और आगे देखो क्या कह रहा है, दूसरा विशेष होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होता है, कभी कभी दोनों पद ही विशेषण होता है। ठीक, हमने तुमको अच्छे से एकदम बता दिया था कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता जो बता, विशेष होता है, जैसे अच्छा एक विशेषण, बहुत अच्छा एक विशेष, बहुत एक विशेष हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, चले चले चले, देर ना करे। उदाहरण कुछ है इसका, महादेव महान है जो देव, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, नीलकंठ नीला है जो, नहीं नीलकमल नीला है जो कमल। ठीक है, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका। ठीक है, आगे बढ़े, बाकी सब करते चलो। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है,
इसमें क्या था, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, यही था ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, किसी को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है, हम फिर से देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर कहीं भी किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, हम कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़। अब आ जाए तत्पुरुष समास। समास के भेद देखते हैं। ये जो होते हैं ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ये जो कारक चिन्ह होते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछे? कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने। पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, एक शब्द दे देगा तुम्हें। हम, आप लोग अगर अच्छे से कहो तो हम एक वीडियो इसकी लाएंगे ऑब्जेक्टिव की, जो आप में हाई स्कूल वालों में 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसकी एक वीडियो हम ले आए। 20 क्वेश्चन की एक वीडियो ले आए, जो 20 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। लेकिन पहले आप लोग एकदम अच्छे से कमेंट करो और बताओ तो लाएंगे, ठीक है। आप लोग कर देना फिर बताएंगे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से देखो, से भी होता है, के कारण भी होता है, या द्वारा होता है, ठीक है। संप्रदान के लिए अप्रदान, अप्रदान से अलग, संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रारी, रे, अधिकरण मा, पे, पर, ऊपर, ठीक है, हो गया, समझिए। चलो, एक तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? तत्वपुरुष, इसे थोड़ा सा मिस कर दिया। तत्वपुरुष जिनके प्रारंभ में आ या अन उपसर्ग के रूप में आए, आ या अन उपसर्ग के रूप में आए, तो वो तत्वपुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्वपुरुष हो जाएगा। देखो, अनदेखा, इसे कर लेते विच्छेद। अन, धन, देखा, क्या हो जाएगा? अनदेखा हो जाएगा, ठीक है। अनुसुना, अनुधन सुना, अनुधन सुना, क्या हो जाएगा? अनुसुना हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलो, हो गया। फिर आगे क्या? प्रसाद, युधिष्ठिर, मंसीज, ये सब तो कर ही लोगे, ये सब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस हमारी क्लास यहीं से एंड होती है। लेकिन आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगती है, तो आप एक बार कमेंट अच्छा कीजिएगा, ठीक है। अगर गलत लगती है तो भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन बताइए हमें एक बार, ताकि हमें भी पता चले हमारी गलती क्या, हम उसे सुधार कर सके, ठीक है। तो आप एक बार पूरा समाज देखिए, इसमें से हाई स्कूल वालों को बताएं कितने नंबर का आता है, इंटर वाले को बच्चों को बताएं कितने नंबर का आता है, ठीक है। अगर हाई स्कूल वाले बच्चे बोलेंगे कि सर आप ऑब्जेक्टिव के 10 से 15 क्वेश्चन लाइए, 10 से 20 क्वेश्चन लाइए, तो हम एक 10 मिनट की वीडियो ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट वीडियो 10 मिनट की ले आए, लेकिन आप लोग पहले कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बस हम यहीं से क्लास अपनी एंड करते हैं, और अच्छे से एकदम पढ़िएगा, अच्छे से विस्तार से एकदम बताया गया, ठीक है। जय हिंद।